हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके जीएस का महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, टोटल जो कि 100 जो कि प्रश्न रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने जो कि ताजमहल का निर्माण करवाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है का जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबकी सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आखिर आप लोग का संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो कि कहाँ पर है, तो अमेरिका में स्थित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जन गण मन के लेखक कौन है। तो जन गण मन के लेखक कौन है, तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर है। रविन्द्रनाथ ठाकुर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो कि ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, तो यह नेपाल में जो कि पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक जो कि कौन है, आप लोग को बताना है। तो पंचतंत्र लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस वर्ष भारत को स्वतंत्रता कब हुआ था। तो भारत का स्वतंत्रता जो कि कब हुआ था, तो भारत का स्वतंत्र कब हुआ था, तो भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो यह 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता जो कि मिला था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह सूरज के सबसे निकट में है। तो कौन सा ग्रह सूरज के सबसे निकट में है, तो कौन सा ग्रह है सूरज के निकट में है, तो सूरज के निकट में कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि जी हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है, तो 5 साल का 5 वर्ष का होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जो कि जन क्षेत्रफल के दृष्टि अनुसार जो कि क्षेत्रफल के अनुसार जो कि आप लोग को बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार। तो यह जो कि कौन है, तो यह राजस्थान है। यही जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा कि भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या के दृष्टि से। क्या, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा
राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि उत्तर प्रदेश जो कि हो जाता। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि किस नदी को किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को भारत के जीवन रेखा कहा जाता है? तो किस नदी को भारत को जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय रुपया के नोट पर किसका तस्वीर होता है? तो भारतीय नोट पर किसका तस्वीर होता है, आप लोग को बताना है। तो यह भारतीय नोट पर किसका जो कि तस्वीर होता है? तो महात्मा गांधी का होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 20 की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 20 की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। तो 20 की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 20 का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 20 का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो 20 का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? वंदे मातरम गीत कौन लिखे हैं? तो वंदे मातरम गीत कौन लिखे हैं? तो यह कौन लिखे हैं? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह जो कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर? तो 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर जो कि लगती है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो यह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो यह 1975 ईस्वी को जो कि छोड़ा गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह मोर है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क को जो कि क्या कहा जाता है? तो सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को हम लोग क्या कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जिनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा के स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापारी संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापारी संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1995 ईस्वी को जो कि किया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिमा सिंह पटेल थी। तो भारत की पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है सत्यमेव जयते भारत के किस ग्रंथ से प्रचित ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते भारत के किस प्रचित ग्रंथ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपन्यास से जो कि लिया गया है। मुंडक उपन्यास से सत्यमेव जयते को जो कि लिया गया है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो
स्थान की राजधानी कहाँ पर है? तो यह जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है? तो यह जयपुर में स्थित है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो कि कितना है? तो 32,87,263 किलो जो कि मीटर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। 32,87,263 किलोमीटर जो कि यह भारत का क्षेत्रफल है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो जो कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में हुआ था। 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सब संवैधानिक वन कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत का संवैधानिक वन कहाँ, वन वाले राज्य कौन सा है? तो भारत का संवैधानिक वन वाले राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस ग्रंथ से में होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस ग्रंथ में होता है? तो अग्नाशय ग्रंथ में जो कि होता है। अग्नाशय में जो कि इंसुलिन का उत्पादन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद के अंतर्गत में होता है? तो ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के बाद में होता है? तो यह 4 वर्ष के बाद में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस देश को उगते सूरज का भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो 4 दिसंबर को मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, गीतांजलि की रचना कौन किए थे? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किए थे। रविन्द्रनाथ टागर या ठाकुर कह लीजिए, एक ही होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, पृथ्वी पर सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह शुक्र है। लेकिन सूरज के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह सूरज के नजदीक ग्रह कौन सा है? सूरज के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो यह कौन सा हो जाएगा? बुध। सूरज के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जो कि भारत का संविधान लागू हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का
सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टियाई बांध है। टियाई बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 20 का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को 20 पर्यावरण दिवस जो कि मनाया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की आजाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारत की आजाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? तो यह भारत की आजाद के समय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन किया था? तो जेपी कृपलानी ने किए थे। जेपी कृपलानी ने भारत की आजाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो यह मध्य प्रदेश है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता एवं समानता स्वतंत्रता एवं समानता एवं बंधुकार के नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो आखिर आप लोग को बताना है स्वतंत्र जो कि स्वतंत्रता समानता और बंधुकार की नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो फ्रांसीसी क्रांति से जो कि जुड़ा है। स्वतंत्र समानता और बंधुकार, स्वतंत्रता और समानता और बंधुकार का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो फ्रांसीसी क्रांति से जो कि जुड़ा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो यह कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। जिम कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो जिम कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा का के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पहला फिल्म कौन आया था? भारत की पहला फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहला फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी। राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत का प्रथम फिल्म आया था, कब आया था? 1912 ईस्वी को जो कि आया था। ये भी आप लोग का ध्यान होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी। मदर टेरेसा जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय महिला थी, मदर टेरेसा। इन्हें कब दिया गया था? तो 69 में दिया गया था। 1969 में जो कि नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस भारतीय राज्य को मसाला का बगीचा भी कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसाला की बगीचा भी कहा जाता है? तो केरला राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार है। तो भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? कुतुब मीनार है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो गंगा नदी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में गेहूं के उत्पादन में
कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत में गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के पहला गृह मंत्री का नाम बताओ। तो भारत के पहला गृह मंत्री का नाम बताओ। तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम गृह मंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो ये गोवा है। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो गोवा है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सौधानी किस फसल की खेती होती है? तो भारत में सौधानी किस फसल की खेती होती है? तो धान का होती है। तो भारत में सौधानी किस फसल की खेती होती है? तो यह जो कि धान की होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ आंदोलन कब प्रारंभित हुआ था? तो यह 8 अगस्त, सॉरी यहाँ पर 8 आप लोग का लिख लीजिएगा, 8 अगस्त आप लोग का 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त आप लोग यहाँ 8 लिख लीजिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह श्रीदेवी नायडू थी। तो भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीदेवी नायडू थी। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रामन थे। सीवी रामन जो कि थे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के पहला गृह कौन नाम क्या था? तो भारत के पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत के पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। तो भारत के पहला उपग्रह का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के माध्यम से कौन सी रेखा गुजरता है? तो भारत के माध्यम से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के माध्यम से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगले का प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? तो यह 52 सेकेंड है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह मोर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत का राष्ट्रीय जो कि पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूध उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर आता है? तो दूध उत्पादन में भारत कौन सा नंबर पर आता है? तो पहला जो कि स्थान है, तो पहले स्थान पर जो कि है, तो भारत जो कि दूध उत्पादन में पहला स्थान है भारत का। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह विजेंद्रा पली है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत के
किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? तो भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही आप लोग का पूछ रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक का नाम क्या है था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक का नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक का नाम क्या था? तो ए.ओ. हुमी था। ए.ओ. हुमी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 ईस्वी में जो कि किया गया था। 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का जो कि सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य भारत में कौन सा है? तो यह राजस्थान है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहब फाल्के को जो कि भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दादा साहब फाल्के को जो कि भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर किसने की थी? तो आखिर आप लोग को बताना है। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत की समुद्री मार्ग से खोज कर किसने की थी? तो समुद्री मार्ग से भारत की किसने खोजी थी? तो वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। तो भारत के समुद्री मार्ग की खोजे किसने थी? तो यह समुद्र जो कि वास्को डी गामा खोजे थे। तो भारत को समुद्री मार्ग से किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा ने जो कि खोजे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साइम कमीशन भारत पर कब आया था? किस वर्ष आया था? तो आखिर आप लोग को बताना है कि साइम कमीशन भारत पर आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइम कमीशन भारत पर आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। तो साइम कमीशन भारत पर आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो भारत का पहला नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. राधाकृष्ण को माना जाता है। तो एम.एस. राधाकृष्ण को जो कि कहा था एम.एस. स्वामीनाथ को माना जाता है। एम.एस. नाथ स्वामी को जो कि भारत में हरी क्रांति का जनक माना जाता है। तो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथ को माना जाता है। तो आखिर आप लोग राधा कृष्ण नहीं को स्वामीनाथ को माना जाता है, आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का
पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो CR गोपालचरे थे, CR गोपालचरे थे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी को बनी थी। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, अगला प्रश्न आप लोग का, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख जो कि किया गया है? तो भाग 3 में जो कि किया गया है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो कि कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। आप लोग का 24 आप लोग का इसका गलत है, आंसर दिया गया आप लोग का 25 आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। यहाँ पर आप लोग का 25 का लीजिएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह अंग्रेजाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूरज निकलता है? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूरज निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो कि सबसे पहले सूरज निकलता है। डूबता कहाँ पर है? तो गुजरात में सबसे पहले जो कि डूब जाता है। तो सबसे पहले भारत में किस राज्य में सूरज निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। लेकिन यही प्रश्न में आप लोग का पूछेगा कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज जो कि डूबता है? तो यह गुजरात में जो कि डूबता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में जीटी रोड का निर्माण बनवाया था किसने? तो भारत में जीटी रोड किसने बनाया था? तो भारत में जीटी रोड किसने बनाया थी? तो यह किसने बनाई थी? तो यह भारत में जीटी रोड किसने बनाई थी? तो यह शेरशाह सूर्य ने जो कि बनाए थे। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की पहला महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो भारत की पहला महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो आखिर आप लोग को बताना है भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि भारत का संविधान बनने में जो कि समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारत का संविधान बनने में जो कि समय लगा था। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से जो कि लिया गया है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की पहला महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहला महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो यह 17 बार जो कि आक्रमण किए थे। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार जो कि आक्रमण किया था। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का
परिवहन शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? तो भारत का परिवहन शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। तो आखिर आप लोग का 100 वीडियो में आखिर आप लोग का जो कि कितना आप लोग का याद था, आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो कि 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना क्वेश्चन आप लोग का याद था, कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।